ओम शांति। जैसे लौकिक में पिता अपने बच्चे को हर हालत में अपने से भी ऊंच बनाते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं और सारी आयु कमा करके बच्चे के नाम विल करते हैं और उसी में प्रसन्नता महसूस करते हैं। ऐसे ही विश्व पिता, परम पिता परमात्मा जो सारी सृष्टि का रचयिता है, हम बच्चों को सारी सृष्टि सहित सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व कलाएं और सर्व प्राप्तियां हमें विल करते हैं। उसके लिए परमात्मा स्वयं टीचर बन करके हमें शिक्षा देते हैं कि बच्चे बाप समान भव, बच्चे बाप समान भव। जो बाप में विशेषताएं हैं जब बच्चा में आ जाती हैं तो बाप जीते जी अपना सारा कारोबार हैंडओवर कर देता है। दुनिया में भी कहा गया है जब बाप की जूती बच्चे के पाँव में फिट हो जाती है तो बाप उसे अपना दोस्त समझता है, मित्र समझता है। तो शिव बाबा जो सारी सृष्टि के रचयिता हैं, जो दया के सागर, पवित्रता के सागर, कल्याणकारी पिता अपने बच्चों को आप समान बनाने की संपूर्ण मेहनत करते हैं और बच्चों को कदम कदम पर शिक्षाएं देते हैं। बाबा बार बार याद दिलाते हैं, बच्चे सोचो तुम्हें कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद बाप की ये तुम्हें याद दिलाती है, सोचो तुम्हें कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। चाहे बच्चे किसी भी हालत में थे, चाहे चारों तरफ कर्जों से लदे हुए थे, तो भी बाप सब कर्जों से मुक्त करने के लिए हमें ज्ञान के रत्न देते हैं। तो बाप कहते हैं ये ज्ञान रत्न बहुत बहुत वैल्यूएबल है। बच्चे, जिन आत्माओं का आपने कर्जा देना है उनको खुले मन से ज्ञान दान करो। ये ऐसा दान है कि जो आत्मा इन ज्ञान को लेती है, एक तो कर्ज लेती है, साथ में दुआएं देती है। आज भी किसी इंसान ने अगर हमारे से कुछ लेना है, अगर हम उसको समय से पहले दे देते हैं तो उसकी दुआएं, उसका प्यार अवश्य मिलता है। रिस्पेक्ट मिलती है कि ये व्यक्ति ईमानदार है, अपने अच्छे कुल का है। ऐसे ही बाप दादा भी हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोलियां भर भर के देते हैं। बच्चे, ये ज्ञान का दान करो, इसमें मायूस मत बनो। कहते भी हैं दे दान तो उतरे ग्रहण। आत्मा पर जो जन्म जन्म का ग्रहण लग चुका है वो ज्ञान के बिना चुप हो ही नहीं सकता। और जैसे ही हम ज्ञान रत्नों का दान जो जो आत्माएं देती हैं वो फील करती हैं, वो बुद्धि से हल्कापन महसूस करती हैं और उनका पिता परमात्मा से और ही और प्यार जुट जाता है। भक्ति में भी कहा जाता है मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं, अगर मैं चाहूं मिलना आपसे रोक मुझे वो लेते हैं। प्रभु छींटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं। तो अब तो विधाता ने छींटा तो क्या, हमें ज्ञान सागर ने अपने ज्ञान गंगा में, सागर में डुबो दिया है। बच्चे, तुम रत्नागर हो, बाप समान सौदागर हो, जादूगर हो। जो बाप का टाइटल है वो बच्चों को बाप देते हैं। तो सिमर सिमर सुख पाओ,
तो जो आत्माएं ज्ञान का मनन चिंतन करती हैं, उसी में ही खोई रहती हैं, वही आनंद की, सुख की, शांति की, खुशियों की लहरों में लहराती हैं। कहा जाता है ज्ञान तलवार है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती, या तो ज्ञान या अज्ञान। अज्ञान तो था ही था, जब ज्ञान आता है तो जीवन में खुशी उत्पन्न होती है, क्योंकि अंधियारा मिटता है तो मनुष्य को स्पष्ट दिखाई देता है और खुशी का अनुभव होता है। हम भी यही कहते हैं, भटक रहे थे अंधकार में, पापों से भरपूर थे, बुझी हुई थी ज्योति ज्ञान की, मिलने से मजबूर थे। अब पिता शिव बाबा ने हम पर कितनी दया की है, कितनी बड़ा रहम किया है, जो हमको संसार में विषय विकारों में, इस विषय सागर में डूबे हुओं को बाप ने हमें बाहर निकाला। ना खुद की पहचान, ना अपने बाप की पहचान, ना अपने घर की पहचान, ना अपने स्वधर्म की पहचान, ना श्रेष्ठ कर्मों की पहचान। अंधकार में गोते खाते रहे, ठोकरें खा रहे थे, तो बाप ने आकर के हमें तीसरा नेत्र बुद्धि का दे दिया। इससे बड़ा उपकार और क्या हो सकता है। और हर कदम कदम पर हमें मदद करते। एक बार हम कहते बाबा, तो युग युगांतर का प्यार मिला, एक कदम बढ़ाया तेरी राहों में, जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता तेरी याद दिलाती है। ऐसे प्यार के सागर रहम दिल बाप हमको कितना प्यार करते हैं। विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर हम बच्चों के लिए परम धाम ब्रह्मलोक अपना सिंहासन छोड़ के आते हैं। हम बच्चों को महान आत्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, धर्मात्मा बनाने के लिए। बाप कहते हैं बच्चे, मैं तुम बच्चों का, जैसे बाप बच्चों को दुखी देख करके सहन नहीं कर सकता, ऐसे शिव पिता जो ज्ञान के, आनंद के, शांति के सागर हैं, वो भी अपने बच्चों को साधारण जीवन या दुखी जीवन को देख करके चैन नहीं आता। तो बाबा हम बच्चों को हर रोज, हर समय शिक्षा देते हैं, शक्तियां देते हैं, वरदान देते हैं, और खुदा दोस्त बन करके कदम कदम पर हमारी मदद करते हैं। ये संसार विषय सागर में हम खो गए थे, पता ही नहीं था, भटक रहे थे, तो बाप ने आकर के सहारा दे दिया, हमारे आंसू पोंछ लिए, दुखी अशांत आत्माओं को सुखी शांत तो क्या, स्वर्ग का सबसे ऊंच पद हमें दे दिया। सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम हमें बनाया। नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाने का बाबा पूरा पूरा हमें सहयोग दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती भी मनुष्य कहते हैं, क्योंकि भगवान द्वारा ही हम बच्चे इतना ऊंच पद पाते हैं। तो कितनी महिमा करें बाबा की, जिस बाप ने हम पर सारा का सारा खजाना न्यौछावर कर दिया, ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का, खुशियों का, श्रेष्ठ संकल्पों का, समय का सारा खजाना ही बाप ने हमें दे दिया। तो ऐसे हम धन्य धन्य हो गए, हम प्रभु को भा गए। तो यही आंतरिक हृदय से आवाज निकलती है कि वह मेरा बाबा, वह वह मेरा भाग्य, वह ड्रामा, वह। तो जो आत्माएं प्यार में खोई रहती हैं, तो उनको सदा ही
भरपूर रहती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे ग्रीष्म ऋतु में मनुष्य गर्मी से थका हुआ जब पानी में उसको मिलता है और उसमें स्नान करता है तो कितनी उसको सुख और शांति प्राप्त होती है। ऐसे ही जन्म जन्म की प्यास बुझाने के लिए शिव बाबा आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। बाबा बार बार कहते हैं मेरे बच्चे, यही समय है पिता परमात्मा से प्राप्ति का, युग युग की प्राप्ति है, कल्प कल्प की प्राप्ति है। अगर अभी नहीं करोगे तो फिर कभी भी नहीं होगी, क्योंकि ये जो भी हम पाठ बजाते हैं ये सदा के लिए शूट होता जाता है, वही का वही रिपीट होता है। कल्प कल्प की बाजी है। हर कल्प बाप आकर के हमें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें भरपूर करते हैं। जैसे आप देखिए, पूर्व काल में पानी कुएं से भरते थे तो रहट के द्वारा उसमें पानी के डिब्बे होते हैं, डिब्बों को यूज करते वो माला घुमाते हैं तो खाली डिब्बे कुएं में भरपूर होते हैं और आधा समय भरपूर रहते हैं, फिर ऊपर जाके खाली होते हैं, फिर आधा समय खाली रहते हैं। तो शिव बाबा है कुआं, हमको भरपूर करते हैं। सत्युग त्रेता में हम भरपूर रहते हैं, आनंद की खुशियों की लहरों में लहराते हैं। वहारे में वहाँ हमारा पार्ट, वहाँ तो सुख शांति आनंद खुशियों में रहते हैं। और जैसे ही द्वापर में हम देह अभिमान में आते हैं तो माया पांच विकार हमारे सारे गहने, सारी शक्तियाँ, सारा हमारा धन लूट लेकर ले, और 2 युगों तक हम खाली रहते हैं और पिता परमात्मा की आराधना करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। फिर संगम युग पर, कल युग के अंत, सतयुग के आदि संगम पर बाप कुआं आता है, फिर हमें भरपूर करता है, जन्म जन्म की प्यास बुझाता है। जैसे धरती सूख करके उसके अंदर दरार पड़ जाती है तो वर्षा होने से वो फिर से हरियाली हो जाती है, तो अंधियारे सब मिट गए, उजियारा छा गया। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा के मिलन से हम आत्माएं युग युग के लिए खुशहाल हो जाती है, हरी भरी हो जाती है, भरपूर हो जाती है। यही पिता परमात्मा का प्यार है जो हम बच्चों को आकर के महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा बना रहे हैं। तो यही समय है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।